In this lecture, we will discuss problems of exercise 1.5. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि U यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है, A, B और C तीन सेट लिखे हुए हैं। तो बोला कि फाइंड A डैश B डैश A यूनियन C का डैश, A यूनियन B का डैश, A डैश और B माइनस C का डैश, ये फाइंड करना है। तो देखिए A डैश का मतलब कि U माइनस A डैश मतलब A का कम्प्लीमेंट, A का कम्प्लीमेंट मतलब U माइनस A। तो U में से A को हटा देना है। तो U में से A को हटाएंगे तो बचेगा इतना। देखिए U यहाँ पे है और A यहाँ पे है। तो U माइनस A का मतलब U में से A के एलिमेंट को छोड़ के बाकी लिख देना है। तो U में ये सारे एलिमेंट है और A में ये। तो U का वही एलिमेंट यहाँ पे लिखना है जो A का ना, A जो है उसको हटा देना है। तो देखिए 1 2 3 4 A का है, तो U में से 1 2 3 4 हटा के जो बचेगा लिख देंगे तो हो जाएगा A का कम्प्लीमेंट। ऐसे B का कम्प्लीमेंट तो U में से B को हटा दीजिए। ये U पूरा है, U में से B के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब लिख दीजिए। तो B का एलिमेंट क्या है 2 4 6 है। तो U में से 2 4 6 और 8 को हटा के बाकी सब लिख देंगे। तो ये हो गया B का कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे लिखा है A यूनियन C का कम्प्लीमेंट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है A यूनियन C का कम्प्लीमेंट। यानी यूनियन C निकाल लेते हैं, बाद में कम्प्लीमेंट लिख देते हैं। तो पहले मैं A और C का यूनियन निकाला, A यहाँ पे C यहाँ पे, इन दोनों का यूनियन मतलब इन दोनों को मिला के लिख दीजिए। तो 1 2 3 4 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 यहाँ पे फिर से 3 4, तो 3 4 दो बार नहीं लिखेंगे, 5 6 लिखेंगे। ये A यूनियन C हो गया। यूनियन का लेक्चर प्लेलिस्ट में है, आप देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा यूनियन कैसे निकाला। यूनियन का मतलब एक्चुअली क्या होता है कि दोनों सेट को मिला के लिख दिया जाता है, लेकिन ध्यान रखें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये A यूनियन C हो गया। अब A यूनियन C का डैश पूछ रहा था यानी कम्प्लीमेंट, तो ये A यूनियन C का डैश, डैश का मतलब होता है U में से घटा दीजिए। तो U में से A यूनियन C को हमने घटा दिया। U यहाँ पे है और A यूनियन C यहाँ पे है, तो U में से A यूनियन C के एलिमेंट को कट करके बाकी लिख देंगे। तो 1 से लेके 6 तक एलिमेंट A यूनियन C में, तो 1 से लेके 6 तक एलिमेंट हटा के बाकी 7 8 9 बचा ये तो हो गया A यूनियन C का कम्प्लीमेंट। ऐसे A यूनियन B का कम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो A यूनियन B का कम्प्लीमेंट तो U में से A यूनियन B हटा दीजिए। तो A यूनियन B मैं अलग से नहीं निकालूं, मैं डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि A यहाँ पे है B यहाँ पे, इन दोनों का यूनियन मतलब A नीचे यानी 1 2 3 4 6 और 8। तो 1 2 3 4 और 6 और 8 को छोड़ के बाकी U का जो होगा वो लिख देंगे, तो ये मिल जाएगा। अब इसको अलग से डिमॉर्गन थ्योरम से भी कर सकते हैं। डिमॉर्गन थ्योरम A यूनियन B का जो कम्प्लीमेंट होता है वो A और B के अलग अलग कम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन की इक्वल होता है। और हमारे पास A का कम्प्लीमेंट B का कम्प्लीमेंट पता है, तो हम ये रूल लगा सकते थे। A का कम्प्लीमेंट B का कम्प्लीमेंट पता है, इन दोनों का क्या ले लेंगे इंटरसेक्शन, यानी इन दोनों का कॉमन, इन दोनों का कॉमन क्या है, क्या कॉमन है 5 और 7 कॉमन है। तो क्या आ जाएगा 5 और 7 और 9 भी कॉमन, तो 5 7 9। तो A यूनियन B का कम्प्लीमेंट मतलब कि A का कम्प्लीमेंट और B के कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन यानी कॉमन। तो A डैश और B डैश का कॉमन हमने लिख दिया, आंसर हो गया। अब हमने बताया था कि किसी भी सेट का डबल कम्प्लीमेशन मतलब खुद वही सेट। तो A का डबल कम्प्लीमेशन मतलब खुद A, और A क्या है 1 2 3 4, ये लिख दिया। फिर अगले क्वेश्चन बोला है 6 में, कह रहा है कि B माइनस C का कम्प्लीमेंट बताओ। तो पहले B माइनस C निकाल लेते हैं। B माइनस C मतलब B में से C को हटा दीजिए। तो B ये है, इसमें जो C का एलिमेंट है उसको हटा दीजिए। C का एलिमेंट कौन सा मिल रहा है 4 और 6, तो 4 और 6 को हटा देंगे तो क्या मिलेगा 2 और 8। तो 2 और 8 हो गया B माइनस C। अब B माइनस C आपको पता चल गया, तो इसका कम्प्लीमेंट पूछ रहा है। तो B माइनस C का कम्प्लीमेंट मतलब कि U में से अब B माइनस C को हटा दीजिए। तो U में से B माइनस C यानी 2 और 8 हटा दीजिए। तो 2 और 8 को हटा देंगे तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा कम्प्लीमेंट, ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि U इतना है, देन फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यूनिवर्सल सेट देके बोल रहा है कि जो नीचे सेट लिखे हुए हैं इनका कम्प्लीमेंट बता दिए। तो फर्स्ट का फर्स्ट का A है, A का कम्प्लीमेंट बोल रहा है। तो A का कम्प्लीमेंट मतलब A डैश, A डैश का मतलब U में से A को सेपरेट कर दीजिए। U कहाँ पे, यहाँ पे, इसमें से A को सेपरेट कर दीजिए। A सेट कहाँ है ABC, यानी U में से ABC हटा के बाकी जो बचेगा लिख देंगे, ये हो गया A का कम्प्लीमेंट। ऐसी सेट B दिया हुआ है DEFG, तो B का कम्प्लीमेंट तो पता B डैश, B डैश का मतलब U माइनस B, U माइनस B, U माइनस B, U माइनस B मतलब U में से B को हटा दीजिए। तो U यहाँ पे है और B सेट यहाँ पे है, तो U में से B वाले एलिमेंट को हटा के बाकी सब एलिमेंट ले देंगे। तो DEFG को छोड़ के बाकी जो बचा लिख दिए, A B C और H बचा लिख दिए, तो ये हो गया B का कम्प्लीमेंट। ऐसे ही C का सेट दिया है ACEG और बोला C का कम्प्लीमेंट बताइए। तो C का कम्प्लीमेंट मतलब C डैश, C डैश मतलब U माइनस C, यानी U में से C एलिमेंट को हटा दीजिए। तो U यहाँ पे है, इसमें C का एलिमेंट क्या है ACEG,
तो A C E G को छोड़ के बचा B D F H, तो B D F H लिख दिया, हो गया C का कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही D सेट दिया है F G H A, तो D सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा तो D डैश मतलब U में से D को लिख दीजिए, छोड़ के लिख दीजिए। तो ये है U में से D के एलिमेंट को हटा देते हैं, तो D का एलिमेंट क्या है F G H A, तो F G H A को छोड़ के B C D बचा, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट D का। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है कि आप यूनिवर्सल एक नेचुरल नंबर का सेट मानेंगे, यानी जो यूनिवर्सल सेट है, यानी जो U है वह क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। तो U जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है। तब आपको ये क्वेश्चन 10 यानी 10 क्वेश्चन दिए है, इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो चलिए बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन लिखते हैं, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते हैं। पहले में क्या बोल रहा है कि ये कोई सेट है, क्या लिखा है, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। जो यह सेट है पहला, यह इवन नेचुरल नंबर है, और इसी का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्वेश्चन पहले बोल दिया है कि यूनिवर्सल सेट को नेचुरल नंबर का सेट मान के बाकी जो क्वेश्चन नीचे लिखे हुए हैं, यानी जो बाकी सेट लिखे हुए हैं, इनका कॉम्प्लीमेंट बताइए। तो हम मान लेते हैं कि जो पहला सेट है यह A है, क्या है A, और A में लिखा हुआ है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नंबर क्या होगा, इवन 2 4 6 8 नेचुरल नंबर ऐसे एंड सो ऑन। ये हो गया A, और A का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। हमने इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखा, इस किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टी दिया होता है ना कि एलिमेंट, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, मतलब एलिमेंट के फॉर्म में लिख दिया। कैसे लिख दिया, क्योंकि बोला x इज एन इवन नेचुरल नंबर, मतलब x जो है नेचुरल नंबर है और इवन है, तो इवन नंबर 2 4 6 8 ऐसे होता है, तो ऐसे मैंने लिख दिया। क्योंकि नेचुरल नंबर है तो इनफिनाइट तक जाएगा, तो इसलिए मैंने डॉट डॉट करके छोड़ दिया। तो A है, और इसी क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब A डैश, तो A डैश का मतलब क्या होगा कि U में से क्या करेंगे, A को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो U में से A को हटा देते हैं, यानी U में से एक एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब लिख देंगे। और U क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सब होंगे, और उसमें से आपको क्या घटाना है, A, और A क्या है, इवन नंबर, यानी पूरे नेचुरल नंबर से जब इवन नंबर हटा देंगे तो बचेगा क्या, ऑड नंबर। तो 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो ये हो गया क्या, A का कॉम्प्लीमेंट। ओके, सेकंड क्या है, बोल रहा है कि x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, यानी x जो है वह ऑड नेचुरल नंबर का सेट है। तो मैं इस सेट को पूरे को मान लेता हूँ B, पूरे सेट को मैं मान रखा हूँ B। तो B इक्वल टू मैं लिख दूँ इसको रोस्टर फॉर्म में, इसको लिखने का प्रयास करो रोस्टर फॉर्म में। तो इसको रोस्टर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड है नेचुरल नंबर, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया एंड सो ऑन, ये ऑड नेचुरल नंबर हो गया। अब क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी B का डैश निकालना है। B का डैश मतलब U माइनस B, U माइनस B मतलब U में से B को छोड़ के आपको लिख देना है। तो U क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 यानी इवन और ऑड दोनों है, उसमें से क्या करना है, B को हटा देना। B मतलब ऑड, ऑड को हटा देना क्या बचेगा, इवन, इवन मतलब 2 4 6 एंड सो ऑन। तो ये हो गया B का कॉम्प्लीमेंट यानी B डैश। ऐसे थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड सेट को हम लोग मान लेते हैं C। थर्ड क्वेश्चन बोला कि x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो इस सेट को मैं लिख रहा हूँ C है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ। क्या बोला है कि जो x है वो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी 3 का पॉजिटिव है, मतलब 3 1 जा 3 2 जा 6 3 3 जा 9 15 एंड सो ऑन, ऐसे है, 3 का मल्टीपल है। बोला इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब C डैश, C डैश का मतलब U में से C को हटा दीजिए। तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे U में से C को हटा देंगे, और C क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, तो यानी जब U में से, यानी इस नेचुरल नंबर में से 3 का मल्टीपल हटा देंगे तो जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। तो क्या होगा, देखिए 1 3 का मल्टीपल नहीं होता, 2 नहीं होता, 4 नहीं होता, यानी जो 3 का मल्टीपल होगा वो C है, और C का कॉम्प्लीमेंट होता है जो 3 का मल्टीपल ना हो। तो 3 का मल्टीपल कौन नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है एंड सो ऑन, ऐसे लिख देंगे। ये हो गया C का कॉम्प्लीमेंट। अब आते हैं फोर्थ, यहां पे न लिखी इधर लिखते हैं, इसको कर देते हैं।
थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ में आते हैं। फोर्थ क्या है, बोला यक्स इज अ प्राइम नंबर। हम सेट को मान लेते हैं कि सेट डी है। डी इक्वल टू क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, तो खुद से करते हो, यानी 2 3 5 7 ये सब प्राइम नंबर है। अब क्या करना है, इसी का क्या करना है आपको, डैश निकालना है। डी डैश मतलब u माइनस डी, यानी u में से d को सेपरेट कर देंगे। तो बहुत इजी है। तो जब u क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से d को हटा देंगे, यानी 2 3 5 7 हटा के बाकी सब लिख देंगे। तो 1 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया एंड सो ऑन, ऐसे मिलता रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्या है, बोला यक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, यानी यक्स एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि 3 और 5 दोनों से डिवाइड होता हो। इसको मैं लिख रहा हूँ सेट ई इक्वल टू, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दूँ कि यक्स कोई ऐसा नंबर जो कि 3 से कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। तो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होने वाला सबसे पहला नंबर क्या होता है, 15। फिर उसके बाद 15 के बाद जो 3 और 5 दोनों से करते हो 30, फिर उसके बाद 45 एंड सो ऑन, ये 3 और 5 दोनों से करते हैं। अब आपको क्या करना है, इसका डैश यानी कॉम्प्लीमेंट, तो ई डैश इक्वल टू यू माइनस ई, यानी यू में से ई को छोड़ के बाकी सब लिख देंगे। जब 15 30 45 छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, यानी कि 15 30 45 को छोड़ के बाकी जो बचेगा सब क्या हो जाएंगे, ई डैश हो जाएंगे। सिक्स्थ बोला यक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसको मैं सेट एफ लिख रहा हूँ। बोल रहा है कि जो यक्स है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, यानी वो स्क्वायर के फॉर्म में। तो सबसे फर्स्ट स्क्वायर क्या होता है, 1, उसके बाद क्या होता है 4, फिर उसके बाद क्या होता है 9 जो कि 3 का स्क्वायर है, फिर इसके बाद क्या होता है 16, फिर इसके बाद होता है 25 जो कि परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है। ऐसे ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी एफ डैश, एफ डैश मतलब यू में से एफ को हटा देंगे। यू क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से ये सारे नंबर को छोड़ के बाकी सब लिख देंगे। तो बचा क्या, 2 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 6 बचा, 7 8 10 एंड सो ऑन, ऐसे ही मिलता रहेगा। वेरी इजी क्वेश्चन, आर यू गेटिंग इट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7th क्वेश्चन बोला कि x इज अ परफेक्ट क्यूब। अब x क्या हो, परफेक्ट क्यूब है। इसको मैं कैपिटल G से डिनोट कर रहा हूँ, इसको मैं लिख दूँ रोस्टर फॉर्म में। तो ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है, ब्लैक से लिखूँ, परफेक्ट क्यूब है। तो परफेक्ट क्यूब मतलब 1 क्यूब हो गया, ठीक, फिर 8 हो गया जो कि 2 का क्यूब है, फिर 27 हो गया एंड सो ऑन, ऐसे ही ये परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में मिलते रहेंगे। अब इसका क्या करना है, डैश, जी डैश यानी यू माइनस जी, यानी छोड़ के बाकी सब नेचुरल नंबर में से लिख देंगे। तो बचा क्या, 2 3 4 5 6 7 9 10 11, ये सब क्या हो गए, डैश इसके। 8वें पे आते हैं। 8वां बोला है कि यक्स सच दैट यक्स प्लस 5 इक्वल टू 8, मतलब x प्लस 5 इक्वल टू 8 है। तो जब x प्लस 5 इक्वल टू 8 है तो x की आप कौन कौन से वैल्यू रख देंगे, जिसका सम क्या आ जाएगा 8, जबकि x खुद नेचुरल नंबर में है। तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 3, यानी कि इसको मैं पूरे सेट को g के बाद h में ले रहा हूँ। तो इस पूरे में x प्लस 5 इक्वल टू 8 है, तो यहाँ से x के बराबर क्या मिल जाएगा, 3, यानी यहाँ पे जो एलिमेंट मिला है h में केवल 3 मिल गया। अब इसका डैश लिखना है, एच डैश, एच डैश मतलब यू माइनस ई एच, यानी यू में से एच यानी 3 को हटा के बाकी सब लिख देंगे। तो 1 2 3 को छोड़ के बस 4 5 6 एंड सो ऑन। फिर आते हैं 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि यक्स सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा 2, 5 को जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, 2 इधर डिवाइड, मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, तो 2 2 जा 4। तो यहाँ पे
इस सेट को मैं आई लिख दे रहा हूँ, आई इक्वल टू क्या मिलेगा 2 केवल। अब इसका डैश मैं लिख दे रहा हूँ, तो आई डैश मतलब u माइनस आई, यानी u में से i को छोड़ के बाकी सब लिख देंगे। तो i क्या है केवल 2, तो u में से या नेचुरल नंबर में से 2 हटा के बाकी सब लिख देंगे ऐसे। अब जो लास्ट रहा है 10वां क्वेश्चन, वो है कि यक्स सच दैट यक्स ग्रेटर आर इक्वल 7, यक्स जो है 7 से बड़ा या 7 से इक्वल है। तो इसको मैं जे सेट से डिनोट कर रहा हूँ, जो यक्स का वैल्यू वो 7 से स्टार्ट हुआ है और उससे बड़ा है, तो ऐसे चलता रहेगा। अब क्या लिख देंगे, इसका डैश मतलब j का डैश यानी u माइनस जे, यानी u में से j को हटा के बाकी सब लिख देंगे। तो j में क्या है 7 से बड़ी संख्या है, 7 और 7 से लेकर सभी बड़ी संख्या है j में। तो j का जो डैश होगा मतलब 7 से बड़ा नंबर कोई भी नहीं होगा, यानी उससे लेस होगा। तो इसमें क्या होगा, लेस मतलब 1 2 3 4 5 और 6 बचा, जो कि 7 से छोटे नेचुरल नंबर है। क्योंकि u क्या है नेचुरल नंबर में से 7 से बड़े नंबर को क्या करना है, हटा देना है, क्योंकि j में 7 से बड़े नंबर है। तो 7 से लेके 7 से बड़े नंबर को हटा के उससे छोटे नंबर को मैंने लिख दिया, तो ये हो गया जे डैश। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।